नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डाक कमेटी और लॉटरी कमेटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। डाक कमेटी और लॉटरी कमेटी से रिलेटेड जितने भी जानकारी है वो हम देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों डाक कमेटी से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पे, जिसमें मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। आप इस वीडियो में डाक कमेटी से रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का डाउट्स था, क्वेश्चन था, और बहुत सारे लोगों ने जो मुझे जानते वो आकर भी मिले और वो पूछे कि इसमें मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जो भी आपकी डाउट है, जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है डाक कमेटी से रिलेटेड, वो मैं पूरी प्रयास करूँगा आपको देने के लिए, पूरी बताने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डाक कमेटी और लॉटरी कमेटी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, जितने भी जानकारी है, वो हम देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि डाक कमेटी या लॉटरी कमेटी या कमेटी का शुरुआत आखिर हुआ कैसे। दोस्तों पैसे की ज़रूरत कब कहाँ किसको आन पड़ी है कोई नहीं जानता है। दोस्तों हो सकता है आपको प्रॉपर्टी लेनी हो, घर बनानी हो, किन्हीं को देना हो, है ना, या पैसे को इंटरेस्ट पे लगाना हो, धंधा करना हो, बिजनेस करना हो, या कोई भी काम हो सकता है। दोस्तों उस वक्त पैसे की ज़रूरत आपको हो सकती है। तो दोस्तों जब भी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती थी तो या तो वो बैंक जाते थे या लोगों से पैसा लेते थे। दोस्तों अगर आप अगल बगल से आप पैसा लेंगे तो 4% 5% पर लोग देना प्रीफर करते हैं, लोग देना चाहते हैं। दोस्तों 4 और 5% पर अगर आप लेते हैं तो ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप 5% पे लेते हैं, 4% पे लेते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों 6%, 7%, 10% तक भी लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं जब उनको मजबूरी आती है तो दोस्तों ये एक बर्बादी का बहुत बड़ा कारण हो जाता है दोस्तों। कि और ये भी है दोस्तों कि जिस वक्त आप मजबूर होंगे और लोग जानेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मजबूरी से जूझ रहे हैं, मजबूरी का सामना कर रहे हैं, उस वक्त दोस्त लोग आपको और भी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे दोस्तों, और भी हाई इंटरेस्ट पे आपको पैसा देंगे। तो दोस्तों जब लोगों को समझ नहीं आया कि गांव वाले से पैसा लेने पे बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 5% पे इंटरेस्ट पैसा ले रहे हैं दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपये ले रहे हैं, 2 लाख ले रहे हैं, 10 लाख ले रहे हैं, तो 1 लाख अगर आप ले रहे हैं दोस्तों तो केवल 60,000 आपको इंटरेस्ट सालाना पे करना पड़ेगा। 12, 25, 60, है ना। तो केवल 60,000 आपको केवल इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों, जिसको सूद बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, वो देना पड़ेगा, है ना। 1 लाख रुपये तो आपके पास उसका पड़ा है, लेकिन 60,000 रुपये साल का आप देंगे बिना कोई मतलब का, तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो जब लोगों ने देखा कि मैं अगर इधर से पैसा लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ता है, तो क्यों ना बैंक से लूँ। दोस्तों जब वो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक का एक अलग नखरा होता है दोस्तों, है ना। आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है, आप ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसका सिग्नेचर लगेगा। तो जब लोगों ने इन परेशानियों को देखते हुए, जब ये लोगों ने देखा कि जिस वक्त मुझे पैसे की ज़रूरत होती है बैंक देता नहीं है ना, आप 5 मेंबर खोज के दीजिए, 10 मेंबर खोज के दीजिए, है ना। तो दोस्तों ये बैंक वालों का नखरा था। तो लोगों ने ये देखा कि क्यों ना हम सारे लोग मिल करके छोटा छोटा अमाउंट डालें, और जब वो अमाउंट बड़ा हो जाए तो किसी ना किसी का काम आता रहे। तभी से दोस्तों डाक कमेटी और लॉटरी कमेटी या कमेटी का स्टार्टअप हुआ दोस्तों। और आज ये कमेटी हर एक गांव, कस्बे, शहर, सिटी सब जगह खेला जाता है दोस्तों। और जब ये कमेटी की शुरुआत हुई और भारी मात्रा में लोग कमेटी खेलने लगे, तब बैंक वाले घर घर आकर के बोलते हैं भैया आपको लोन चाहिए, है ना। तब उनको समझ में आया। तो दोस्तों डाक कमेटी से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी एक वीडियो में दे रखा है, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन था, वो डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों डाक कमेटी क्यों खेलना चाहिए, है ना, क्या प्रॉफिट्स होते हैं, क्या लॉसेस होते हैं, या लॉटरी कमेटी खेलते वक्त क्या प्रॉफिट क्या लॉसेस होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाक कमेटी से रिलेटेड आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों इसमें क्या क्या परेशानी आपको फेसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं खुद 2 लाख की कमेटी खिलवाता हूँ और 4 से 5 लाख का कमेटी खेलता हूँ। तो 5-6 लाख का कमेटी मैं भी खेल और खिलवा रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें क्या परेशानियाँ आती है,
क्या प्रॉब्लम्स आपको फेसेस करने पड़ते हैं, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कि डाक कमेटी आखिर होता है क्या। दोस्तों एक मेंबर होता है जो ये सोचता है कि मुझे कमेटियाँ खिलवाना है ना, प्लानिंग करता है, उसके बाद वो चूज़ करता है, एक परफेक्ट इंसान को चूज़ करता है, एक आदमी को चूज़ करता है जो पैसा उनको दे सके टाइम पे, है ना, तो वो मेंबर बनाता है। दोस्तों डाक कमेटी या लॉटरी कमेटी में जितने लोग होंगे कमेटी उतने महीने की होगी। अगर 10 लोग होंगे तो कमेटी 10 महीने की होगी, 20 लोग होंगे कमेटी 20 महीने की होगी, 25 लोग होंगे कमेटी 25 महीनों की होगी। तो दोस्तों वो डिसाइड करते हैं कि मुझे कमेटी खिलवाना है। कोई एक पर्सन जो उस कमेटी का मेन मेंबर होता है वो सोचता है कि मुझे कमेटी खिलवाना है, तो वो 15 से 20 आदमी को चूज करता है। एक नियम और शर्त रखता है सबों के बीच कि भाई कमेटी अगर लेट करेगा देने में तो आपको इतना 500, 1000 रुपये, 1200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना। जब भी आप कमेटी उठाएंगे आपको चेक अग्रीमेंट देना पड़ेगा, है ना, सिक्योरिटी के तौर पे। अगर आप पैसा उठा करके आप पैसा नहीं भरते हैं तो परेशानी हमको होगी, है ना। वो एक डेट फिक्स करता है, टाइमिंग फिक्स करता है कि महीने की 10 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को कमेटी होगी, 7 से 7:30 बजे, 7 से 8 बजे तक होगी, शाम को होगी, सुबह को होगी। ये एक नियम और शर्त में रखा जाता है दोस्तों। उसके बाद कमेटी की शुरुआत करी जाती है और ये सारे मेंबर की मत होती है, जो सारे मेंबर कहते हैं उस हिसाब से कमेटी को का जो संचालक होता है वो शुरू करता है। तो डाक कमेटी क्या होता है दोस्तों, अगर एक कमेटी में उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे 20 आदमी रखने हैं, कमेटी 10 तारीख को रखने हैं और 7 से 7:30 बजे तक रखने हैं। ये जो व्हाट्सएप पे खेल होता है दोस्तों डाक कमेटी से रिलेटेड, अब ऑनलाइन होने लगा, ऑफलाइन का कोई गुंजाइश नहीं रह गया। तो उसने चूज किया कि मुझे 20 लोग रखने हैं, है ना, 10 तारीख को कमेटी रखने हैं और 20 मेंबर रखने हैं, क्योंकि जितने मेंबर होंगे कमेटी उतने महीने की होगी। तो उसने चूज किया दोस्तों। तो फर्स्ट मंथ, अगले 10 तारीख, फर्स्ट मंथ जो कमेटी खिलवाता है कमेटी उसी का हो जाता है दोस्तों, है ना। तो 20 लोग हैं तो 5000 गुने 20, 1 लाख रुपया जो होता है डिपॉजिट, वो कमेटी संचालक का हो जाता है जो कमेटी खिलवा रहा है दोस्तों। उसके बाद जब अगले मंथ 10 तारीख आएगा तो कमेटी 19,000 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जितने लोग कमेटी उठा लेते हैं वो कमेटी से निकल जाते हैं, उसकी संख्या कम हो जाती है ना। अब 19 लोग बचे हैं तो कमेटी स्टार्ट होगा 19,000 से। तो दोस्तों डाक कमेटी में कोई जिसको ज़रूरत होता है वो डाक बढ़ता है, कोई बोलता है 20,000 को, बोलता है 21,000 को, बोलता है 22,000 को, बोलता है 25,000। मान लेते हो दोस्तों कमेटी बढ़ते बढ़ते 30,000 चल गया, है ना। जो सेकंड रो था वो बढ़ते बढ़ते 30,000 चल गया, तो 1 लाख में 30,000 माइनस हो जाता है दोस्तों। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जितना डाक बढ़ेंगे वो खत्म हो जाता है। आप 25,000 बोलेंगे तो 1 लाख में 25,000 आपका खत्म हो जाएगा। आप 35,000 बोलेंगे 1 लाख में 35,000 आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि डाक बढ़ने से उनको लॉसेस होते हैं। तो मान लेते हैं कि सेकंड रो 19,000 से स्टार्ट हुआ। 19,000 से क्यों स्टार्ट हुआ दोस्तों, क्योंकि 20 मेंबर था और जो मेन मेंबर था वो भी तो एक मेंबर था जो कमेटी खिलवा रहा है, तो वो पैसा ले लिया है। तो अब 20 में से 1 लोग खत्म हो गए तो 19 लोग बचे हैं, तो कमेटी स्टार्ट होगा 19,000 से, है ना। तो मान लेते 30,000 गया तो 1 लाख में 30,000 खत्म हो गया दोस्तों, तो बचा 70,000। तो 70,000 को भागा दीजिएगा 20 से, तो जितना पैसा आएगा 20 आदमी को देना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब दोस्तों सेकंड रो आता है तो कमेटी स्टार्ट होगा 18,000 से, क्योंकि 2 लोग खत्म हो गए, अब 18, 2 लोग निकल चुके हैं, 2 लोग पैसा ले लिए हैं, तो बचे 18 लोग, है ना। तो 18,000 से स्टार्ट होगा। मान लेते फिर कमेटी बढ़ के डाक चल गया 25,000, 35,000, है ना, 25,000 चल गया मान लेते हैं, तो 1 लाख में 25,000 आपका माइनस कर दीजिए, 75 बचेगा, 75 को भागा दीजिए 20 से, जितना पैसा आएगा सबको देना पड़ेगा। तो डाक कमेटी कुछ इसी प्रकार खेला जाता है दोस्तों। मान लेते हैं कमेटी नॉर्मल ड्रॉ चल गया तो कमेटी 10,000 से स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद दोस्तों 15वां ड्रॉ चला गया तो कमेटी 16,000 से स्टार्ट होगा, 17वां आ गया तो कमेटी 16,000 से स्टार्ट होगा। इस तरह जब सारे लोग पैसा लेते जाते हैं तो लोगों की संख्या कम होती जाती है और कमेटी का जो रैंक है वो कम होते जाता है ना। 15 लोग अगर कमेटी उठा लिए हैं तो 15 लोग निकल चुके हैं दोस्तों, तो कमेटी 6,000 से स्टार्ट होगा, फिर 5,000 से स्टार्ट होगा, फिर 4,000 से स्टार्ट होगा। कुछ कमेटी इस प्रकार खेला जाता है। तो दोस्तों जो डाक कमेटी में फर्स्ट मेंबर होते हैं जो पहले पैसा लेते हैं, जो खिलवाते हैं, एक उनको प्रॉफिट्स होता है, और जो लास्ट में उठाते हैं उनको प्रॉफिट्स होता है। दोस्तों लगभग 15 से 20,000 रुपये कमेटी में आपकी प्रॉफिट्स होती है अगर आप लास्ट में उठाते हैं, या फिर 10 महीना, 15 महीना या 17 महीना के बाद अगर आप उठाते हैं। दोस्तों अगर आप कमेटी, डाक कमेटी आप शुरू में उठाते हैं तो आपको भारी लॉसेस होते हैं दोस्तों,
है ना, 30,000 35,000 के लॉसेस होते हैं, किन्हीं किन्हीं को 40,000 का लॉसेस हो जाते हैं। तो डाक कमेटी आप जान गए होंगे दोस्तों, मैंने शॉर्टली में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसके पहले मैंने वीडियो दे रखी है, वो हम जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप जाने गए कि क्या परेशानी होती है। अगर आप शुरू में उठाते तो लॉसेस होते हैं और लास्ट में उठाते तो प्रॉफिट्स होते हैं, है ना। लॉटरी कमेटी क्या है दोस्तों, लॉटरी कमेटी कुछ इस प्रकार है कि मान लेते हैं 20 लोग चुना गया, है ना, 20 लोगों का नाम रखा गया। उसके बाद जो कमेटी संचालक होता है वो चिट्टा बनाता है। वो चिट्टे किसी बच्चे से उठवाता है या खोल के देखता है ऑनलाइन पे किसका चिट्टा आया है, वो उड़ाता है, वो देखता है ना, किसी से उठवाता है चिट्टा बांध करके। आप देखते होंगे दोस्तों, जब लॉटरी कमेटी अब एक डब्बा में रखा जाता है, 20 के नाम से करके एक चिट्टा बनाया जाता है, चिट्टा को डब्बा में रखा जाता है या रखा जाता है और किसी बच्चे से चुना जाता है, और जो बच्चा वो पुर्जा उठाया वो उसी का हो जाता है। तो लॉटरी कमेटी में क्या होता है दोस्तों कि इसमें यह होता है कि अगर आपके नाम पे चिट्टा आया तो कमेटी आपका हो गया, ठीक है। और अगर आपका कमेटी हो जाता है तो 500 रुपये आपको देना पड़ेगा, है ना। 1 लाख आपका पूरा हो जाता है दोस्तों, इसमें से 1 रुपया आपका नहीं कटेगा। 1 लाख की कमेटी तो पूरा 1 लाख आपका हो गया, लेकिन 500 रुपया तो आपको उस वक्त देना पड़ेगा, और पर मंथ के हिसाब से आपको 500 या 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लोग लॉटरी कमेटी इसी प्रकार खिलवाते हैं। और कमेटी खिलवाने के बहुत सारे रूल्स है दोस्तों, कोई एक फिक्स रूल्स नहीं है, आप अपने अनुसार से भी कमेटी खिलवा सकते हैं, है ना। तो हर महीना आपको 500 या 1000 रुपये जो फिक्स किया गया है कमेटी के संचालक या कमेटी के मेंबर के माध्यम से, तो उसी प्रकार से आपको पर मंथ कुछ पैसा बढ़ के देना पड़ेगा, 1500 बढ़ के देना पड़ेगा। 19 महीना अगर 19 महीना बचा है तो 19 महीना आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। और सिर्फ आप ही नहीं, इसके बाद जो भी कमेटी उठाएंगे, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप रुक के कमेटी उठाते हैं तो आपको कम पैसा पे करना पड़ता है, क्योंकि आप शुरू में उठा लिए तो 20 महीना आपका भरना पड़ेगा। जो 19 महीना वाला उठाया उसको 19 महीना भरना पड़ेगा। जो 18 महीना उठाया उसको 1000 रुपये 18 महीना तक भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जो 17 महीना में उठाया उसको 17 महीना तक 1000 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। जो 10 महीना में उठाया उसको 10 महीना तक एक्स्ट्रा 1000 भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा पैसा बाद में उठाते हैं तो आपको 1000 रुपये जो है वो बच जाता है ना। 10,000 रुपये अगर 10 महीने के बाद उठाएं, 10,000 तो ऐसे ही बच गया दोस्तों, 1 लाख मिल गया। उसके बाद क्या होता है कि जब ये पूरा पैसा जमा हो जाता है तो 1 लाख तो मिला, उसके बाद जितने भी पैसा जमा हुआ दोस्तों, वो पैसा डिवाइडेड करके 20 आदमी को दे दिया जाता है। तो लॉटरी कमेटी कुछ इस प्रकार खेला जाता है। तो दोस्तों लॉटरी कमेटी में बेनिफिट्स ये होते हैं कि 20 मेंबर का जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है 1000 या 500 रुपये करके, वो पैसा 20 में डिवाइडेड हो जाता है। तो ये प्रॉफिट्स हो गया। दूसरा प्रॉफिट्स ये होता है दोस्तों कि डाक कमेटी में कि पूरा पैसा आपको मिल जाता है 1 लाख रुपये, लेकिन लॉटरी कमेटी में ये लॉसेस सहना पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी है लॉटरी कमेटी को, अगर आपको ज़रूरत पड़ा, आप मुसीबत में हैं तो थोड़ा सा डाक बोल करके उठा सकते, तुरंत पैसा मिल जाएगा। लेकिन लॉटरी कमेटी में ऐसा सिस्टम नहीं दोस्तों, जिसके नाम पे चीटा निकलेगा उसी को पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। डाक कमेटी और लॉटरी कमेटी से रिलेटेड आपको जो भी दिक्कत होगी वो समझ में आया होगा, जो भी क्वारीज होगी वो क्लियर हुआ होगा। दोस्तों कमेटी खेलते वक्त हम लोगों को कौन सी सावधानियां बरतनी होती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करी कि सर मेरे गांव में, मेरे कस्बे में लोग कमेटी नहीं खेलते, तो हम क्या करें, मुझे भी कमेटी खेलना है, तुम किसके पास खेलें, कैसे खेलें। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप किसी अनजान आदमी के साथ कमेटी नहीं खेल सकते, क्योंकि आप उनको जानते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं, है ना। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कैसे खिलवाते हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते दोस्तों। तो ऐसे लोगों के पास आपको कमेटी नहीं खेलना है। आपके रिलेटिव रिलेशंस या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कमेटी खेलता होगा, आप उसके माध्यम से, उसके थ्रू से आप कमेटी खेल सकते हैं। दोस्तों कमेटी में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कमेटी खेलते वक्त कि जो कमेटी खिलवा रहा है, जो मेन संचालक है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो क्या इसके पहले भी कमेटी खिलवाया है, और अगर खिलवाया है तो क्या टाइम पे अपने कमेटी के मेंबर को पैसा दिया है, पे किया है, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, वो आपका पैसा डुबो सकता है। दूसरा दोस्तों कि क्या वो सही आदमी को कमेटी में रखता है, क्या उसके जो मेंबर्स हैं वो सही हैं, टाइम पे पैसा देते हैं, वो देखना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों ये तभी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जब वो जो कमेटी का संचालक है, जो कमेटी का मेन मेंबर है, जो कमेटी का वेंडर है, वो आपके अगल बगल का होगा, तभी आप जान पाएंगे,
है ना। दूर वाले सर्कल में आप नहीं जान पाएंगे कि कमेटी कैसा है। दोस्तों, अगर आप कमेटी खेल रहे हैं तो जब तक आप पैसा दे रहे हैं, अगर आप फर्स्ट मंथ ही पैसा पे कर दिए हैं, तो कमेटी का जो मेन मेंबर होता है, जो कमेटी के संचालक होता है, उससे आप अग्रीमेंट ले लीजिए दोस्तों। क्योंकि जब भी आप अगर कमेटी खेल रहे हैं, अगर आप पैसा उठाते हैं तो आपको जरूर चेक और अग्रीमेंट मांगेगा। बिना चेक और अग्रीमेंट का पैसा वो आपको नहीं देगा, है ना। अगर आप पूरा विश्वासी हैं तो आपको दे सकता है। अगर आपके ऊपर उसका पूर्ण विश्वास है कमेटी वेंडर का, कमेटी संचालक का, कि ये पैसा मेरा फंसाएगा नहीं, तो आपको पैसा दे देगा। लेकिन अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं है ना, ट्रस्ट नहीं करता है, आप पे यकीन नहीं करता है, तो आपको चेक अग्रीमेंट मांगेगा सिक्योरिटी के तौर पे, कि अगर आप पैसा कमेटी का लेकर के आप नहीं भरते हैं तो वो बचेगा, वो फंसेगा, है ना। पूरा पैसा उनको चुकता करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको चेक अग्रीमेंट मांगेगा। तो जब आपसे वो चेक अग्रीमेंट ले सकता है, तो आपका भी अधिकार बनता है कि आप भी जब तक कमेटी नहीं उठाएं उससे पहले आप उसका चेक अग्रीमेंट रख सकते हैं। अगर वो कमेटी का जो मेन मेंबर वो पैसा लेके भाग गया तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने सिक्योरिटी के तौर पे भी उससे चेक अग्रीमेंट ले सकते हैं। तो ये आपको सावधानियां बरतनी है दोस्तों। क्योंकि मैं भी जब कमेटी खिलवाता हूँ तो बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट करके जब मैं पैसा उनको दे दिया, उठा लिए, वो पैसा भरते नहीं थे। कोई 2 महीने के बाद, कोई 3-3 महीने के बाद भी पैसा भरते थे। मेरा कमेटी में ऐसा हुआ दोस्तों। तो वो पैसा हमको पे करना पड़ता था, तो हमको बहुत परेशानी होता था। तो ऐसा करना नहीं है, ये सावधानियां बरतनी है दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर अगर मुझे 2 लाख की कमेटी खेलना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो भाई मेरे, अगर आप 1 लाख की कमेटी खेलते हैं, 20 मेंबर है, तो स्टार्टिंग में आपको 5,000 देना पड़ता है, तो वहाँ 10,000 देना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ कमेटी आपका सेकंड रो 19,000 से स्टार्ट होता था, तो वहाँ 38,000 से स्टार्ट होगा। अगर आप 3 लाख की कमेटी खेलते हैं तो 15,000 देना पड़ेगा, है ना। तो 4 लाख की कमेटी खेलते हैं तो 4 गुना पैसा पे करना पड़ेगा। 5 लाख की कमेटी खेलेंगे तो 5 गुना पैसा पे करना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों, और कमेटी के माध्यम से दोस्तों अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट किया जा सकता है ना। एक किसी ने कमेंट्स किया कि सर क्या पैसिव इनकम जनरेट किया जा सकता है कमेटी के माध्यम से? तो दोस्तों, अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट किया जा सकता है दोस्तों। एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होता है? ऐसे तो इनकम 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों: एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और रॉयल्टी इनकम, है ना। लेकिन मेनली जो कैटेगराइज किया गया है इनकम को, वो 2 प्रकार से किया गया है, एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जहाँ आपका मेहनत लगता है, जहाँ आप सक्रिय रहते हैं। एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है दोस्तों, जहाँ आप सक्रिय रह करके काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, है ना, आपका एफर्ट रहता है, तो उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम को एक ऐसा जरिया, को एक ऐसा आइडिया जो एक बार कर दें और बार बार पैसा है, उसको पैसिव इनकम कहते हैं। जो बहुत कम मेहनत में आपका पैसा आते रहे, उसको पैसिव इनकम कहते हैं। जहाँ आपको बहुत कम ध्यान देना पड़े और वो पैसा आपका जनरेट हो रहा है, तो उसको पैसिव इनकम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेटी के माध्यम से आप अच्छा खासा पैसिव इनकम कमा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर आप कमेटी खेलते हैं, तो मैं डाक कमेटी, लॉटरी कमेटी के बारे में बताया दोस्तों। डाक कमेटी में क्या होता है, फर्स्ट आदमी को पूरा पैसा मिल गया, है ना। और जो सेकेंड ड्रॉ स्टार्ट होगा वो 19,000 से होगा। जो कमेटी का संचालक, उसको पैसा पूरा मिल गया। क्यों? क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, कमेटी खिलवा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो एफर्ट कर रहा है, इसलिए उसको पूरा पैसा मिल गया। और उसके बाद जो कमेटी स्टार्ट होगा सेकंड रो में, वो 19,000 से होगा, क्योंकि एक आदमी उठा लिया, 19,000 से हुआ। तो जब कमेटी 19,000 से स्टार्ट ही हुआ, तो 1 लाख में 19,000 पहले कट गया, 79,000 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर डाक कमेटी में दोस्तों, आपने जो कमेंट्स करे थे कि डाक कमेटी लॉटरी कमेटी में दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो दोनों अपनी जगह पे बेस्ट है। लेकिन लॉटरी डाक कमेटी में होता क्या है कि जो फर्स्ट उठाते हैं, ये जो तत्काल में पैसा ले लेते हैं, 4 महीना 5 महीने के अंदर पैसा जो उठा लेते हैं, उनको लॉस होता है, भारी लॉस होता है। वो कैसे? जैसे 20 ड्रॉ था, कमेटी के संचालक तो ले लिया, सेकंड ड्रॉ में 19,000 से कमेटी स्टार्ट हुआ, तो मान लेते हैं कि 4 लोगों को पैसे की मजबूरी है, तो चारों लोग डाक बोलेंगे। कमेटी स्टार्ट हुआ 19,000 से बोलेगा डाक संचालक की कमेटी स्टार्ट होता है, सेकंड ड्रॉ स्टार्ट होता है 19,000 से, को बोलेगा 20, को बोलेगा 21, को बोलेगा 22, क्योंकि 4 लोगों को पैसे की तत्काल जरूरत है। तो इस कारण से लोग कमेटी का डाक बढ़ जाते हैं और चाहते हैं कि हमको मजबूरी का जो है वो उसको उठा करके उसको पैसा दे दें। तो इस वजह से डाक बढ़ जाता है, और डाक बढ़ने से भारी लॉस होता है ना। 5 लोग उठाने वाले हैं तो 5 लोग डाक बोलेंगे, 6 लोगों को पैसा चाहिए तो 6 लोग डाक बोलेंगे। तो इस वजह से डाक बढ़ जाता है। और जितना भी डाक बढ़ा, 30,000 बढ़ा, 35,000 बढ़ा, उतना आपका
1 लाख में 30,000 35,000 जो भी आप कमेटी बढ़ा, जितना भी डाक बढ़ा वो माइनस हो जाता है। उसके बाद जो बचता है वो आपका होता है। ठीक है, मान लेते हैं आपको समझाया कि 1 लाख में अगर 30,000 माइनस हुआ तो 70,000 आपको मिलेगा। 70,000 को भागा मिलेगा 20 से, तो 200 लोग जितना डिवाइडेड आएगा करके उतना पैसा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप शुरू में लेते हैं तो प्रॉफिट्स होता है, और अगर आप लास्ट में लेते हैं तो प्रॉफिट्स होता है। अगर आप 5 महीना 6 महीना 10 महीने के बाद अगर आप पैसा लेते हैं तो पर मंथ के हिसाब से 1,000-1,200 रुपये आपका प्रॉफिट्स होता है 1 लाख की कमेटी में, है ना। मिनिमम 1,000 रुपये तो प्रॉफिट्स होता ही दोस्तों। अगर आप 2 लाख की कमेटी खेलते हैं तो पर मंथ आपको 2,000 की प्रॉफिट्स होगा। 3 लाख की खेलते हैं तो 3,000 की प्रॉफिट्स होगा। 4 लाख की खेलते हैं तो 4,000 5,000 की प्रॉफिट्स होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैं 6-7 लाख की कमेटी खेलता हूँ तो 5-6-7 हज़ार रुपया इधर ही से आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कमेटी के माध्यम से एक कमेटी का वेंडर और कमेटी का मेंबर कमेटी खेल करके एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। जैसे दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जो कुछ दिनों पहले 5 लाख की कमेटी स्टार्ट किया, है ना। तो 20 मेंबर का किया, 5 लाख की कमेटी स्टार्ट किया। तो फर्स्ट मंथ हर किसी को 25-25 हज़ार देना पड़ा, क्योंकि 25,000 गुने 20 5 लाख हुआ दोस्तों। तो 5 लाख उसका पूरा मिल गया। अब जो सेकेंड रो कमेटी स्टार्ट हुआ, जैसे 1 लाख की कमेटी में 19,000 से हुआ था, तो यहाँ डायरेक्ट 1 लाख से स्टार्ट हुआ कि कमेटी स्टार्ट होता है 1 लाख से। अब 1 लाख 10,000 15,000 20,000 डाक बढ़ते बढ़ते गया, तो उसमें से 5 लाख में 1.5 लाख कटा, तो जितना डिवाइडेड आएगा बांटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो लास्ट में उठाएगा उसको पूरा का पूरा 1 लाख का प्रॉफिट्स आएगा, और जो शुरू में उठाएगा उसको भी तो 1 लाख का प्रॉफिट्स आएगा। तो 1 लाख प्लस का प्रॉफिट्स 5 लाख की कमेटी में होता है दोस्तों। तो एक अच्छा इनकम है, लेकिन यही होता है कि थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ती है, थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि मेंबर कैसा है, लोग कैसे हैं, है ना। कमेटी अगर आप किसी के पास खेलना चाह रहे हैं तो कमेटी का वेंडर कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या पहले वो कमेटी खिलवाया है। ठीक है दोस्तों, और कमेटी से रिलेटेड अगर और भी आपके पास क्वेरीज है, और भी डाउट्स है, और भी क्वेश्चन सवाल हैं दोस्तों, तो कमेंट्स करके बोलिए। जैसे आपने पिछला वीडियो में आपने सपोर्ट किया था दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो दोस्तों आप अभी क्या करेंगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के, अभी मैं इतना फेमस हुआ नहीं हूँ, है ना। आप सपोर्ट करिए, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी जो डाउट होंगे क्लियर हुए होंगे, और जो भी डाउट अगर आपके माइंड में आते हैं दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आप कमेंट्स करिए, अच्छा लगता है ना, उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।